please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। हिमाचल के मंत्री अनिल शर्मा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। हमने कांग्रेस विचारधारा से होते हुए हमेशा कांग्रेस का मैंने समर्थन किया और उनके साथ रहा, पर कुछ घटनाएं जो घटी जिसका मुझे दुख रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मुताबिक केरल में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। केरल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी ने सीपीएम दफ्तर के बाहर विरोध किया। कश्मीर के कुलगांव में पुलिस जीप पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद और एक घायल हो गया। दिल्ली में एक लड़के की लाश 3 टुकड़ों में फ्रिज में मिलने से सनसनी फैल गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना की तारीफ की। No, certainly we need to compliment the security forces. They are doing a commendable job. जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में 4 बच्चे घायल हो गए। कश्मीर के आईजी के मुताबिक आतंकियों ने कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काया है। मिलिटेंट्स ने इस सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की 24 अक्टूबर तक रिहाई हो सकती है। मुंबई में चरनी रेलवे स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज के टूटने से 2 लोग घायल हो गए। ब्रिज के अधिकारी बैठते हैं, उनको भी बोला था, उनको यहाँ लेके आए, वो दिखाया। 3 महीने से उनको आके यहाँ पे दिखाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी उसमें एक्शन नहीं लिया। जैन मुनि आचार्य शांति सागर को रेप के आरोप में गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक अगर पाकिस्तान पहले गोली चलाएगा तो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि उधर से चल जाती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा न देने पर लालू ने पीएम मोदी और नीतीश पर तंज कसा। दिल्ली में 8 साल का एक दिव्यांग बच्चा पालतू कुत्ते के हमले में घायल हो गया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कचरे के ढेर में लगी आग बड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद पानी में फंसी महिला को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के देवरिया में जमीन विवाद को लेकर जमकर गोलियां चली, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ठाणे साइबर सेल ने बैंक अकाउंट का डेटा चुराकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। ठाणे पुलिस ने 2.5 करोड़ के गहने चुराने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जियो मामी फेस्टिवल के तीसरे दिन फिल्म द हंग्री की स्क्रीनिंग में कई सितारे नजर आए। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख की साड़ी में फोटो पोस्ट करने पर ट्रोल किया जा रहा है। विद्या बालन की आने वाली फिल्म तुम्हारी सूलू का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। पहले कभी किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन की टीम में वापसी हुई है। श्रीलंका के 40 क्रिकेटरों ने T20 मैच के लिए लाहौर न जाने के लिए बोर्ड को पत्र लिखा है। यूपी के बागपत में गैंगरेप पीड़ित लड़की ने दोबारा रेप की धमकी मिलने पर आत्महत्या कर ली। किस कारणवश एफआईआर लगी और क्या विवेचना में क्या क्या बिंदु आए और क्या लापरवाही रही, समस्त प्रकरण की हम लोग जांच करा रहे हैं। मथुरा हाईवे पर बदमाशों ने रेप पीड़ित लड़की का उसकी मां के सामने अपहरण कर लिया। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मनोरोगी बताया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रवक्ता महादेव सेलार ने मुलुंड के अपने घर में खुदकुशी कर ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने A++ कैटेगरी वाले लश्कर के 2 कमांडर ढेर कर दिए। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या मुसलमानों को देश में शरण देने की वकालत की। तुम बर्मा और रोहिंग्या के खिलाफ हो तो क्या हमारे देश ने 1 लाख तिब्बत से आए हुए लोगों को इज्जत नहीं दी?
छत्तीसगढ़ के केसकाल में पुलिस ने 221 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। दाऊद के भाई इकबाल कासकर और उसके साथियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। यूपी के चंदौली में बीजेपी सांसद छोटे लाल खरवार ने एसपी की मौजूदगी में पुलिस को अपशब्द कहे। पूर्णिया में अपनी ही नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के बहराइच में देखे गए तेंदुए के शावक वन विभाग ने प्राणी उद्यान भेज दिया। बिहार के वैशाली में दवा व्यापार की आड़ में विदेशी शराब के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। हरियाणा के सोनीपत में एक एनआरआई का शव संदिग्ध अवस्था में फ्लैट से मिला। बिहार के समस्तीपुर में चोरों ने मंदिर से 200 साल पुरानी राम जानकी मूर्ति चुरा ली। यूपी के जौनपुर में कॉलेज की छात्रा से कैंपस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आगरा में एक दरोगा का रुपये ना देने पर एक शख्स की पिटाई करने का वीडियो सामने आया। आगरा में छेड़छाड़ के आरोप में पड़ोसियों ने युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। बिहार के गया में सांप को लेकर लापरवाही की वजह से शख्स की मौत हो गई। गया में सांप को लेकर लापरवाही की वजह से शख्स की मौत हो गई। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों में फैली आग लगातार जारी है और शहर तक पहुंच गई है। सोमालिया में एक ट्रक में हुए धमाके की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। फिल्म हेट स्टोरी 4 से टीवी कलाकार करण वाही बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। खबर है कि करण जौहर की अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र का बजट 100 करोड़ होगा। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ लंबे समय बाद कूडो टूर्नामेंट में एक साथ नजर आए। तालिबान के चंगुल से छूटे कनाडाई नागरिक ने बताया कि आतंकियों ने उनकी पत्नी का रेप किया था। आइवरी कोस्ट में एक विमान क्रैश होने से 4 लोगों की मौत जबकि 6 लोग घायल हो गए। यूपी के फैजाबाद में करीब 80 गायों के भुखमरी से मरने के बाद गौशाला बंद करने की मांग। यूपी के हापुड़ में खाद्य विभाग ने छापा मारकर 2.5 क्विंटल नकली मावा जब्त किया। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश ने बच्चे को स्कूल ना भेजने पर परिवार को जेल भेजने की धमकी दी। पुणे के येरवड़ा इलाके में डंपर से कुचले जाने पर स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। दिल्ली में एक पुलिस वाले पर अपनी पड़ोस की महिला पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा है। आगरा में एक संस्था से नाराज महिला ने होटल में जमकर हंगामा किया। यूपी के इटावा में स्कूल टीचर पर 4 साल के बच्चे का रेप करने का आरोप लगा है। सूरत पुलिस ने 50 और 200 के नए नोटों को कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के आजमगढ़ में अगवा पति को ढूंढने के लिए रेप पीड़िता ने मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली के मोहम्मदपुर में 40 कारों की बैटरी चुराने का सीसीटीवी सामने आया है। हापुड़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बीकानेर में पुलिस वार्ड में महिला की डिलीवरी कराने का मामला सामने आया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश की वजह से एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक कार्यक्रम के दौरान मातृभाषा को सबके लिए जरूरी बताया। हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए अश्विन जडेजा को टीम में जगह नहीं मिली है। केएल राहुल, मोहम्मद शमी और उमेश यादव को भी टीम में जगह नहीं मिल पाई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की सुरक्षित शहरों की सूची में टोक्यो पहले नंबर पर है। 6 पार्षदों की पार्टी छोड़ने के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे से मुलाकात की। फ्रांस के रहने वाली आद्रे ओजेलो को यूनेस्को का अगला प्रमुख चुना गया। सऊदी अरब में रीमा बिन बंदार खेल संघ की अध्यक्ष पद के लिए नामित होने वाली पहली महिला बनी। इवांका ट्रंप ने अपना नाम बिजनेस कर रही महिलाओं के मेंटर के लिए प्रस्तावित किया है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।
देहरादून के छोटे व्यापारी और दुकानदार त्योहारों के मौसम में आई मंदी से परेशान हैं। 2 वाटर प्लांट बंद पड़ने से आज दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में पानी की कमी हो सकती है। खबर है कि पीएम मोदी ने हेमा मालिनी की जीवनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल की प्रस्तावना लिखी। यूपी के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के रायसेन में दूषित पानी पीने से एक लड़की की मौत हो गई और कई लोग बीमार हैं। दिल्ली के बाराखंबा मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट में खराबी की वजह से लोग अंदर फंस गए। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से फोर्टिस अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज की जान बचाई। दिल्ली मेट्रो के बड़े किराए को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद हर्षवर्धन का घर घेरा। एमपी के भोपाल में कूड़े के ढेर में एक नवजात के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एमपी के सिरों में पुलिस ने वायुसेना के नकली अधिकारी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिला किसान दिवस के दौरान महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया। तेलंगाना के मलकानगिरी में नाले की दीवार बैठा एक आदमी अचानक नाले में गिर गया। राजस्थान के अलवर में एक पुलिस गोपालक से 51 गायें छीन लेने का मामला सामने आया है। पटाखों की बिक्री पर बैन के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने पटाखों के 3 गोदाम सील किए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपने सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। उदयपुर में दिवाली मेले में मामूली विवाद पर 2 महिलाओं ने जमकर हाथापाई की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के लाइसेंस वाले फैसले के बाद लुधियाना में पटाखे दुकानें बंद रहीं। एमपी के ओरछा में एक विदेशी सैलानी की सेल्फी लेते वक्त मंदिर से गिरने से मौत हो गई। राजस्थान के सीकर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। कोयंबटूर में डेंगू को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए डेंगू के मच्छर की आकृति के पटाखे बनाए गए। हमारे से 1.5 करोड़ रुपए टैक्स लिया, फिर उसके बाद करोड़ों रुपए का पटाखा आया, 26%, 28% बैट लिया। क्यों लिया? राहुल गांधी ने बेंगलुरु में खस्ताहाल सड़कों पर पार्टी की राज्य इकाई से रिपोर्ट मांगी है। कर्नाटक के कलाबुर्गी में एक ऑटो ड्राइवर अब तक 80 कुष्ठ रोगियों की मदद कर चुका है। कर्नाटक बीजेपी में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले मंत्री रोशन बेग के खिलाफ केस दर्ज कराया। बंगाल के मिदनापुर में पुलिस ने छापा मारकर 15 लाख के अवैध पटाखे जब्त किए। जयपुर के अरनिया गांव में एक महिला की बोरे में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। एमपी के शहडोल में एक शादीशुदा आदमी ने पीएम मोदी से अपनी दूसरी शादी कराने की अपील की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 5 लाख के पुराने नोटों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली में 5 दिन से गायब बारटेंडर की लाश दोस्त के घर 3 टुकड़ों में फ्रिज के भीतर मिली। बागपत में गैंग पीड़िता की आत्महत्या के मामले में यूपी के एडीजी ने दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। किस कारणवश एफआईआर लगी और क्या विवेचना में क्या क्या बिंदु आए और क्या लापरवाही रही, इस समस्त प्रकरण की हम लोग जांच करा रहे हैं। सूरत में रेप के आरोप में पुलिस ने जैन मुनि शांति सागर को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की सरकार की ओर से कोर्ट में आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी और बढ़ाने की अर्जी वापस लेने के बाद जल्द रिहा हो सकता है लश्कर का सरगना। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर उल्लंघन के बाद बालाकोट सेक्टर में 4 बच्चे घायल हुए। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के बेटे अनिल शर्मा हिमाचल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए।